सभी को नमस्कार। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम पढ़ रहे हैं समास और इस कड़ी में हम लेकर प्रस्तुत हुए हैं अगला समास और उसके लिए हम देखेंगे कुछ शब्द। तो ये शब्द हैं आपके सामने। पहला कहानीकार, कहानी को लिखने वाला। फिर रस भरा, रस से भरा, रसोई घर, रसोई के लिए घर। जलहीन, जल से हीन, भारत रत्न, भारत का रत्न, गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। इन सभी शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनके विग्रह में यानी कि जो पूर्व पद और उत्तर पद है उनके बीच में कुछ शब्द हैं। को, से, के लिए, से, का और में। इन सभी शब्दों को कारक चिन्ह कहते हैं। यदि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा तब आपको पता होगा। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कारक चिन्ह। कारक 8 होते हैं और इसलिए इनके चिन्ह भी 8 होते हैं। कर्ता का कारक ने, कर्म का कारक को, करण का से, संप्रदान का के लिए, अपादान का से, संबंध का के, अधिकरण का में और संबोधन का अरे। आपको पिछले जब मैंने दिखाया तब वहां पर आपको कर्ता कारक का चिन्ह नहीं दिखाई पड़ा और संबोधन कारक का चिन्ह नहीं दिखाई पड़ा। इस तरह से हमारे पास 6 विभक्ति चिन्ह बचे। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, जिनके उदाहरण आपको प्रारंभ में ही दिए गए थे। कहानीकार, रस भरा, रसोई घर, जल से हीन, भारत रत्न और गृह प्रवेश। इस तरह से तत्पुरुष समास के भेद होते हैं 6 और इनके भेद के नाम आते हैं यहाँ से। इतना समझना नहीं है, इतना लिखना नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए कि यह तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के विषय में जानने योग्य कुछ और बातें कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद वो है जो बाद में आता है। पूर्व पद गौड़ होता है। गौड़ का मतलब है सेकेंडरी। दूसरी बात है कि प्रायः उत्तर पद विशेष्य और पूर्व पद विशेषण हो सकता है। उदाहरण के लिए रसोई के लिए घर, यहाँ घर विशेष्य है और रसोई के लिए विशेषण है। इस समास की प्रक्रिया में विभक्तियों का तो लोप होता ही है, कभी कभी बीच में आने वाले शब्दों का भी लोप हो जाता है। जैसे दही बड़ा का विग्रह है, दही में डूबा हुआ बड़ा। यहाँ पर में तो गायब हुआ ही है, उसके साथ डूबा हुआ भी गायब हो गया है। इस तरह से तत्पुरुष समास पूरा हो गया। आपने इसके भेद जान लिए, 6 भेद हैं। तो आइए इसे एक लाइट नोट पर खत्म कर रहे हैं। इसको आप देखें, यहाँ पर है एक घुड़सवार। घुड़सवार का अर्थ है कि घोड़े पर सवार है और इसमें तत्पुरुष समास है क्योंकि सवार प्रमुख है जो दूसरा पद है, घोड़ा प्रमुख नहीं है, घोड़ा गौड़ है और इसके बीच में एक विभक्ति है जो है पर, जिसका लोप हुआ है। विभक्ति पर है। अब आपका काम चालू होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किस तरह का तत्पुरुष है जितने भेद बताए थे। और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।